कैथरीन मैन्सफील्ड जो कि एक लेखिका थी और नोबेल पुरस्कार विजेता थी, ये गुरुजेफ के पास पहुंची क्योंकि अंत में आदमी सत्य ही जानना चाहता है। जब ये गुरुजेफ के पास पहुंची, गुरुजेफ के विषय में भी आपको बता दूं, गुरुजेफ एक संत हुए जो कि फॉरेन से थे और सत्य की खोज कराते थे, बिल्कुल ओशो की तरह। जब कैथरीन मैन्सफील्ड गुरुजेफ के पास पहुंची तो गुरुजेफ से उन्होंने कहा कि मैं सत्य जानना चाहती हूँ, आप कुछ ऐसा कराइए जिससे मैं सत्य को जान लूँ। गुरुजेफ ने कहा ठीक है, मैं ज़रूर तुम्हें जनवा दूंगा सत्य को कि क्या होता है, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कैथरीन को पूरी उम्मीद थी कि वो उसे किसी किताब को लिखने के लिए कहेंगे या साहित्य से जुड़ा कोई काम देंगे, लेकिन गुरुजेफ ने उन्हें कहा कि जो मेरे घर के सामने तुम्हें सड़क नज़र आती है ये खुदी हुई है, इसे कूटना शुरू करो। जहाँ जहाँ पर तुम्हें गड्ढे दिखें वहाँ से पत्थर उठाओ और इसे कूटो और इसे बराबर करो। कैथरीन को भी लगा कि कितने दिन कराएंगे, शायद 1 या 2 दिन। और गुरुजेफ ने कहा जब तक मैं तुम्हें आवाज़ न दे दूँ तुम रुकना मत, सिर्फ तुम रात को सोने आओगी और जैसे ही तुम रात को सोने आओगी तब भी मैं तुम्हें अगर आधी रात को आवाज़ दूँ तुम जाकर के फिर से रोड को कूटने लगना। कैथरीन ने कहा ठीक है। कैथरीन ने शुरुआत करके 1 दिन 2 दिन बीते, उसके बाद वो गुरुजेफ के पास पहुंची। उन्होंने कहा गुरुजेफ आप ये मुझसे क्या करवा रहे हैं, इस रोड को ठोकना, इस रोड को जमाना या इसके गड्ढे भरना ये मेरा काम नहीं है। गुरुजेफ ने कहा अगर तू सत्य को जानना चाहती है तो तुझे करना पड़ेगा। और एक और बात सुन ले कैथरीन, कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस रोड को रोज खोद रहे हैं, अगर तू भर रही है तो वो खोद रहे हैं, तो तुझे ये करना पड़ेगा। कैथरीन फिर लग गई अपने काम में। कैथरीन रोड को भरती रही, महीनों हो गए। शायद कुछ महीनों के बाद जब उसके हाथों से खून आने लगा, हाथ में छाले बन गए, तब गुरुजेफ ने कहा कि अब तू रुक जा। और उसके बाद कैथरीन को उन्होंने वापस भेज दिया। कैथरीन अपने जीवन के एक उल्लेख में लिखती हैं, जो कि खुद नोबेल पुरस्कार विजेता थी, कि उस व्यक्ति ने उस रोड को भरवा करके मुझे कुछ और ही कर दिया। कैथरीन अपने आप को भूल चुकी थी। आखिर क्यों हुआ ऐसा और क्यों वो अपने आप को भूली? क्योंकि उस रोड को भरने के दौरान जब वो रोज एक ही काम कर रही थी तो उनका अहंकार टूट चुका था, उनका अहंकार कहीं गुम हो चुका था और वो सत्य के नज़दीक पहुंच रही थी। जब वो मेहनत करके बैठती और अपने सांसों पर ध्यान देती, जो कि गुरुजेफ उन्हें बताते, वो सच में परमात्मा से जुड़ने लगी थी और उन्हें वो अनुभव हुआ जो कि किसी बुद्ध पुरुष को होता है। कैथरीन ने अपने काफ़ी सारे अनुभवों में गुरुजेफ की काफ़ी सारी बातें बताई हैं। इन बातों को हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। मेरा नाम देव सिद्धार्थ है। अगर कहानी अच्छी लगी हुई हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।